इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कि ब्रेन के कौन कौन से स्पेसिफिक पार्ट्स हैं। मिड ब्रेन जो मिडिल पोर्शन ऑफ द ब्रेन है, फॉर ब्रेन जो ऊपर पोर्शन ऑफ ब्रेन में, हाइंड ब्रेन जो नीचे वाला पोर्शन है। एक वीडियो से हमने इसको समझा था कि पूरा पार्ट्स कैसे होता है ब्रेन का, क्या क्या चीज होता है, और लिटिल बिट एक बेसिक्स थोड़ा स्टडी किया था कि कौन कौन से स्पेसिफिक पार्ट का क्या क्या वर्क है, क्या क्या फंक्शन है। अब इस वीडियो में हम थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। हम ब्रेन के स्पेसिफिक फंक्शन को और गहराई से समझेंगे और अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले अब बात करते हैं यहां पर फॉर ब्रेन का। फॉर ब्रेन में यहां पर आपको दिख रहा होगा सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो फॉर ब्रेन के और अगर ये तो पूरा पोर्शन आपका फॉर ब्रेन का है, बट उसमें भी अगर फॉर ब्रेन में कौन कौन से स्पेसिफिक पार्ट्स है तो सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड आपको इससे पहले वाले वीडियो में मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है मैंने, फिर भी बता रहा हूं। अगर कोई वीडियो इसको नहीं देखा तो आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं, उसमें मैंने मेंशन किया हुआ है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड को आपके कौन से रीजन कंट्रोल करते हैं? यही हाइपोथैलेमस थैलेमस रीजन कंट्रोल करते हैं। जहां ग्लैंड्स की बात आती है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स की बात आती है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स में आप ये समझ जाइए कि जहां पर ग्लैंड्स की बात आ रही है वो आपका एंडोक्राइन सिस्टम एक्टिविटी चालू हो गया, हाइपोथैलेमिक रीजन, थैलेमस रीजन। बट ब्रेन आपका किस में इंक्लूड है? ब्रेन आपका इंक्लूड है आपका नर्वस सिस्टम में। और कौन सा पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ये पार्ट है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है, और आपको ये भी पता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा मास्टर ग्लैंड है, और ये अदर ग्लैंड्स को एक्टिवेट करने के लिए, चाहे वो आपका एक्सोक्राइन है, चाहे वो आपका एंडोक्राइन है, अलग अलग हार्मोन से एक्टिवेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं। खैर, इस टॉपिक में हमारा ये डिस्कशन नहीं है। अब आते हैं यहां पर मिड ब्रेन के पास, और यहां पर आता है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में आपको यहां पर दिख रहा है पॉन्स, दूसरा आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा, और तीसरा है सेरिबेलम। सेरिबेलम का पार्ट है वो ये यहां पर, अगर यहां पर देखें ये वाला पार्ट है आपका सेरिबेलम का पार्ट, ये वाला पार्ट है पॉन्स का, और ये वाला पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा का। तो ये पूरा पोर्शन आपका किसमें आता है? हाइंड ब्रेन में आता है। और हाइंड ब्रेन के बाद ही ब्रेन स्टेम और बोला जाए स्पाइनल कॉर्ड का राइज चालू हो जाता है, और स्पाइनल कॉर्ड आपका यहां से निकलता है। तो ये सब तो हमने बेसिक पढ़ रखा है, बट एक बेसिक रिव्यू देने के लिए मैंने थोड़ा बहुत डिस्कशन किया। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा डीप इसमें और देखेंगे कि फॉर ब्रेन में सबसे पहले आते हैं हम यहां फॉर ब्रेन में। तो सबसे पहले आ रहे हैं यहां पर फॉर ब्रेन में। फॉर ब्रेन में क्या क्या है भाई? सेरिब्रम, सेरिब्रम मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। अब फॉर ब्रेन का जो सबसे ऊपर वाला कवर है उसको हम क्या बोलते हैं? सेरिब्रम। अब उसको एक वीडियो से आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल से। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे, ये वाला जो पोर्शन है इंडिकेट हो रहा है यहाँ पर, ये वाला जो पोर्शन है वो आपका सेरिब्रम का पोर्शन है। तो सेरिब्रम का क्या क्या फंक्शन होता है ये देखते हैं। यहाँ पर सेरिब्रम का फंक्शन है, सेरिब्रम क्या करता है? सेरिब्रम इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। आपका दिमाग जो सोचता है, कुछ थिंक करता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, लेकिन इंफॉर्मेशन के ऊपर जो प्रोसेस करता है तो वो आपका कहाँ है? थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो सोचने वाला जो पार्ट है, थिंक करने वाला पार्ट है, वो आपका ये पोर्शन है फॉर ब्रेन का। उसके बाद सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, इंटेलिजेंस एंड वॉलंटरी एक्शंस। जितने भी वॉलंटरी एक्शंस होते हैं वो यहीं पर होते हैं। तो आप कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, इंफॉर्मेशन के ऊपर एक्ट करना है, तो जब हमारे कंट्रोल में जो चीजें हैं हमारी बॉडी में, वो चीजें, वो एक्टिविटीज जो हम कंट्रोल्ड मैनर में कर सकते हैं, अपने खुद से कर सकते हैं। इनवॉलंटरी एक्शन मतलब जिसका हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं है, जिसका हमारे बॉडी में हमारा कंट्रोल नहीं है। और वॉलंटरी एक्शन जिसको कंट्रोल, सपोज मैं अपने हाथ को मूव करना चाहता हूँ, ये मेरा वॉलंटरी एक्शन है, मेरा हार्ट बीट है वो इनवॉलंटरी एक्शन है। तो इससे आप समझ सकते हैं। तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर ये फंक्शन करता है। ऑल फैक्ट्री लोब, सेंटर्स ऑफ स्मेल। ऑल फैक्ट्री लोब्स, आप जो स्मेल करते हैं, आप जो स्मेल के बीच में डिफरेंशिएशन करते हैं, वो भी स्पेसिफिक इसी फॉर ब्रेन के पार्ट में, स्पेसिफिक पार्ट में होता है। तो यही पार्ट ऑफ द ब्रेन आपके जितने भी स्मेल को सेंस करता है, सेंटर ऑफ स्मेल। तो ये ऑल फैक्ट्री, ऑल फैक्ट्री आप समझ जाइएगा, ऑल फैक्ट्री रिलेटेड है। तो ऑल फैक्ट्री जहां भी इंडिकेट हुआ तुरंत समझिएगा वो आपके नोज, स्मेल, इन सबसे रिलेटेड वाला चीज है। फिर उसके बाद डाइसेफ्लॉन हैज सेंटर ऑफ हंगर, थर्स्ट और एक्सेट्रा। हंगर आपको भूख लगती है, थर्स्ट आपको जो प्यास लगती है,
वो इसी डाइसेफ्लॉन रीजन से है। कौन से स्पेसिफिक पार्ट है? फॉर ब्रेन का स्पेसिफिक पार्ट है। तो आप यहाँ पर समझिए जो फॉर ब्रेन का स्पेसिफिक पार्ट है वो कहां पर है आपका? ये पार्ट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं फॉर ब्रेन के स्पेसिफिक पार्ट में अभी जो हमने डिस्कशन किया वो सब आपके फॉर ब्रेन के स्पेसिफिक पार्ट में आता है। फिर बात करें थैलेमस और हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या चीज है? थैलेमस सेरिब्रम तो जो है थैलेमस के बारे में भी समझ जाएंगे और हाइपोथैलेमस। अब थैलेमस और हाइपोथैलेमस एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। कैसे समझते हैं उसको? थैलेमस आपका इसको कंट्रोल करता है आपके हाइपोथैलेमस रीजन को। अब हाइपोथैलेमस क्या चीज है इसको आप समझिए। हाइपोथैलेमस वो रीजन है जिससे डायरेक्ट कनेक्टेड होता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए, पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है वो तो हमें पता है, बट पिट्यूटरी ग्लैंड को भी तो कोई हार्मोन या कुछ चीज, कुछ केमिकल्स एक्टिवेट करते होंगे ना। तो यहां पर हाइपोथैलेमस, इनको आप एग्जैक्टली ग्लैंड्स नहीं बोल सकते। पिट्यूटरी ग्लैंड को आप कंप्लीट ग्लैंड बोल सकते हो, लेकिन हाइपोथैलेमस को आप ग्लैंड नहीं बोल सकते। हाँ, ये कुछ केमिकल्स को रिलीज करता है ये रीजन, जिससे पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट हो जाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड के जो रीजन है, ये ग्लैंड इन केमिकल्स है, ये कुछ ऐसे केमिकल्स को सीक्रेट करते हैं जिससे पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट हो जाती है। और पिट्यूटरी ग्लैंड जब यहाँ पर एक्टिवेट होती है तब फिर हमारा एंडोक्राइन सिस्टम या फिर बाकी आपका एक्सोक्राइन सिस्टम या ग्लैंडुलर सिस्टम हमारा चालू हो जाता है। तो हाइपोथैलेमस वो रीजन है, तो ब्रेन का वो पार्ट जो पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्टेड है। तो इसके लिए आप ये समझ सकते हैं कि ये वो पोर्शन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है? एक्टिवेट करता है सर्टेन केमिकल्स रिलीज करके। तो यहाँ पर इनको हार्मोन्स बोलते हैं। यहाँ पर जो रिलीज केमिकल्स है वो हार्मोनल एक्टिविटी करते हैं, तो आप उनको हार्मोन्स कंसीडर कर सकते हैं। वो एक एक्टिविटी करते हैं, हार्मोनल एक्टिविटी, बट इसको आप एक कंप्लीट ग्लैंड की तरह बोल नहीं सकते। इसमें एक कंफ्यूजन क्यों? क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड एक कंप्लीट ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस एक ग्लैंडुलर एक्टिविटी करता है। वो उसके सिक्रीशन से, केमिकल सिक्रीशन से पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है। बाकी फिर पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी सब एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड को एक्टिवेट कर देता है। एंडोक्राइन आपके रिलीज करते हैं कौन से? हार्मोन्स, और आपके एक्सोक्राइन रिलीज करते हैं क्या? एंजाइम्स। ये तो क्लियर है। अब हम यहाँ पर देखते हैं आगे पार्ट, जिसको हम बोलते हैं आपका मिड ब्रेन। तो पहले समझ लेते हैं, पोर्शन देख लेंगे पहले। मिड ब्रेन डायग्राम में आपने देखा है मिड ब्रेन कौन सा स्पेसिफिक है, और हाइंड ब्रेन का नीचे वाला पोर्शन मैंने आपको बताया था वो चीज। अब इनके फंक्शन को समझ लेते हैं क्या क्या चीज है। मिड ब्रेन का क्या फंक्शन है? कंट्रोल रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ द नेक। हमारे नेक का जो रिफ्लेक्स, अब रिफ्लेक्स मूवमेंट क्या है इसको पहले समझना। आपने इसके पहले वाले टॉपिक में हमने डिस्कशन किया था ना रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। अगर आप उसको बहुत अच्छे समझना चाहते हैं तो वो मेरे वीडियो आप रेफर कर सकते हैं इस लाइन में। तो रिफ्लेक्स एक्शन को पहले आपको समझना पड़ेगा, तब आपको यहाँ पर रिफ्लेक्स मूवमेंट समझ में आएगा। सडन जो हमारे एक्शंस होते हैं सेंसरी और मोटर नर्व्स के थ्रू, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ द हेड एंड ट्रंक इन रिस्पॉन्स टू द विजुअल एंड ऑडिटरी स्टिमुली। स्टिमुली क्या है? एनी चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरमेंट में। कोई भी चेंज होता है एक्सटर्नल एनवायरमेंट, चाहे वो टेम्परेचर का बढ़ना या घटना, चाहे आपके सेंस कर रहा है वो हमारा स्किन टेम्परेचर का बढ़ना और घटना। तो जितने भी सेंस ऑर्गन्स है वो चेंज इन टेम्परेचर, चाहे कुछ भी आपका टेम्परेचर में चेंज हो, चाहे आप उसमें आपके नोज स्मेल को सेंस करते हैं, आपकी आईज विजुअल सेंस करती हैं, तो कोई भी लाइट में अगर चेंज है तो विजुअल होगा, अगर साउंड को सेंस करना है तो ऑडिटरी होगा। तो ये सब क्या है? आपके चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ही तो है। साउंड में जो चेंज आ रहा है, उनकी फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है, विजुअल लाइट में चेंज आ रहा है। तो जितने भी सेंस ऑर्गन, कोई भी एक्टिविटी बाहर एक्सटर्नल वर्ल्ड में हो रही है और आपके सेंस ऑर्गन्स क्या कर रहे हैं? इसको डिटेक्ट कर रहे हैं। तो डिटेक्ट कर रहे हैं तो इससे क्या पता चलता है कि इनके डिटेक्शन से आपकी बॉडी तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच रही है। स्किन से टेम्परेचर का पहुंच रहा है, स्मेल का आपका ऑल्फैक्टरी यहाँ पर जो नोज है उसके थ्रू जा रहा है। तो इन सेंस ऑर्गन्स के थ्रू या आईज के थ्रू आपके विजुअल इंफॉर्मेशन, और आईज ईयर्स के थ्रू आपके ऑडिटरी इंफॉर्मेशन से ये सब जा रहे हैं। तो चेंज इन स्टेट, तो स्टिमुली का मतलब ये है एनी चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरमेंट, जो सेंस ऑर्गन क्या करे? उस चेंज को सेंस कर ले, पता लगा ले, महसूस कर ले, बोलना चाहिए वो ज्यादा अच्छा है। ऑल्सो कंट्रोल द रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ द आई मसल्स। रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ द आईज, हमारे आई की जो ब्लिंकिंग होती है, हम तो नहीं बोल रहे ना कि हमारे आई को कंट्रोल करो। तो हमें आपसे जैसे अभी बात कर रहा हूँ, कोई भी चीज करो तो मेरी आईज क्या हो रही है? अपने आप ब्लिंक कर रही है। आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप ये देख रहे हो कि आपकी आईज अपने आप एक सडन सेकंड्स के बाद क्या करती है? ब्लिंक करते रहती है। तो ये हमारे कंट्रोल में, ये ऑटोमेटिक हमारी आई ब्लिंक करती है। तो ये रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ
आई मसल्स। तो मिड ब्रेन इस चीज को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। चेंज इन प्यूपिल साइज, हम ज्यादा धूप में जाते हैं तो क्या होता है, हमारे पीपल क्या होते हैं, श्रिंक हो जाती है, तो वो पर्टिकुलर लाइट की इंटेंसिटी को ही अंदर आने देती है। जब लाइट ज्यादा है तो हमारे आंखों में, हमारे पीपल्स में क्या है, ज्यादा लाइट की जरूरत नहीं, तो पीपल का साइज क्या होता है, छोटा हो जाता है। तो आप धूप में निकलते होंगे, देखते हैं पीपल का साइज छोटा हो जाता है, जिससे क्या हो, लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाए। लेकिन जब हम अंधेरे में होता है या शाम होती है, जहां पर लाइट कम होती है, वहां पर आप देखते हो कि पीपल क्या हो जाती है, एक्सपेंड कर जाती है, फैल जाती है। तो ये सब चीज कौन कंट्रोल करता है, आपका मिड ब्रेन का पार्ट। एंड शेप ऑफ द आई लेंस, भाई जब पीपल कंट्रोल हो रहा है तो फिर आपका आई लेंस है, तो आई लेंस का भी शेप क्या होगा, कंट्रोल होगा। वो आई लेंस आपके किसमें कर देता है, रेटिना में फोकस करने के लिए, ताकि इमेज उस कम लाइट में भी प्रॉपरली आए। तो आई लेंस भी क्या करता है, आपका सेट करता है अपने आप को, ताकि लाइट की इंटेंसिटी प्रॉपर उस रेटिना में पड़े, जो आपकी इमेज जिससे आप देख पाओगे। तो आप कभी भी देखते हो, अचानक धूप से आते हो तो आप सडनली एकदम जैसे रूम के अंदर घुसते हो तो आप कुछ देर के लिए आप देखते होगे आंखों के सामने अंधेरा सा छाता है। वो क्यों, क्योंकि उतने टाइम के ड्यूरेशन में आईज, आई लेंस और आपके जितने भी आई मसल्स हैं वो अपने आप को क्या करते हैं, सेट करते हैं। पीपल अपने आप को सेट करेगा, आई मसल्स सेट करेंगे, उसके बाद जाके आपको इमेज दिखनी चालू होती है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा हाइंड ब्रेन का पार्ट। अब हाइंड ब्रेन क्या है, हाइंड ब्रेन में यहाँ 3 पार्ट है, पॉन्स है, सेरिब्रम है, मेडुला है। अब पहले देख लेते हैं पॉन्स कौन सा स्पेसिफिक पार्ट है, उसको जरा समझ लीजिए। तो पॉन्स ये रहा, तो ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं पॉन्स। तो यहां पर अगर देखेंगे तो ब्रेन स्टेम, मिड ब्रेन के जस्ट नीचे वाला पोर्शन जहां से हाइंड ब्रेन चालू हो रहा है, उस पोर्शन को बोलेंगे पोन्स। और उसी के नीचे आपका है ये वाला पोर्शन है, इसको हम क्या बोलेंगे, मेडुला ऑब्लोंगाटा। और ये पोर्शन है, इसको क्या बोलते हैं, सेरिबेलम। इन पोर्शन को आप समझ लीजिए। अब डिस्कशन करते हैं इसका कि कौन कौन सा स्पेसिफिक पार्ट है। तो हमने मिड ब्रेन को तो डिस्कशन कर ही लिया है। पॉन्स का लोकेशन आपको पता चल गया। रेगुलेट्स रेस्पिरेशन, आपके बॉडी में जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है, यही स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द ब्रेन उसको क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। अब रेस्पिरेशन में क्या आता है, ब्रीदिंग आता है। तो ब्रीदिंग में कितने हैं आपके लंग्स, इन्फ्लेशन कैसा हो रहा है, ये सब को उसको कौन सा, यही पार्ट ऑफ द ब्रेन क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। रिलेज इंफॉर्मेशन बिटवीन सेरिबेलम एंड द सेरिब्रम। तो सेरिब्रम क्या है, ऊपर वाला पार्ट, और सेरिबेलम क्या है, नीचे वाला पार्ट। एक बार देख लेते हैं फिर अपने डायग्राम में। तो आपका यहां पर देखिए, सेरिब्रम क्या है, ये ऊपर वाला पोर्शन, और सेरिबेलम क्या है, ये नीचे वाला पोर्शन। तो इनके और इनके बीच में जो इंफॉर्मेशन का कोऑर्डिनेशन है वो कौन करके दे रहा है आपका, वो आपका ये पोर्शन करके दे रहा है। समझ में आ रहा है वीडियो आपको? तो इसमें क्या है, ये चीज आपको समझना है। तो फिर देखा जाए तो यहां पर आप पॉन्स है, तो आपका क्या क्या रेस्पिरेशन में हेल्प किया, रिलीज इंफॉर्मेशन बिटवीन सेरिबेलम एंड सेरिब्रम। सेरिब्रम हमेशा ऊपर होगा, इन दोनों में आप कंफ्यूज मत हो जाए, मोस्टली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सेरिबेलम क्या है, नीचे पोर्शन है, सेरिब्रम आपका ऊपर का पोर्शन है। तो हम अभी हाइंड ब्रेन को पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या आएगा, सेरिबेलम को हम पहले कंसिडर करेंगे। फिर आ गया मेंटेन पोस्चर। इसके पहले वाले जो इनिशियल हमारा जो वीडियो चल रहा था उसमें हमने डिस्कशन किया था, एनिमेशन के थ्रू समझा था कि ये क्या करता है, पोस्चर को मेंटेन कर। मैं जो खड़ा हूं, आप जो बैठोगे, आप कोई भी पोज, सिटिंग पोज अक्वायर करोगे, लेटना चाहोगे, बैलेंस बनाओगे, खड़े हो रहे हो, कोई भी पोस्चर आप एक्वायर कर रहे हो, इसी ब्रेन के पोर्शन ऑफ द ब्रेन के कारण होता है। एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी, चलते वक्त आपके बॉडी का जो बैलेंस होता है वो इसको यही पार्ट ऑफ द ब्रेन क्या है, कंट्रोल करते रहता है। इनेबल अस टू मेक प्रिसाइज एंड एक्यूरेट मूवमेंट्स। हम कोई भी एक्यूरेट मूवमेंट, सब कुछ मुझे रन करना है, तो रन करने के लिए क्या होगा, मैं अपने कौन से फीट को आगे करूंगा, कैसे मूवमेंट करूंगा, इसको पूरा कौन कंट्रोल करता है, सेरिबेलम। मुझे बैठना है, मुझे कोई चीज मूव करना है, मुझे कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटी करना है, सबको कौन कंट्रोल करेगा, सेरिबेलम का वो पोर्शन। क्योंकि स्पेसिफिक मूवमेंट से ही हम किसी गेम्स को खेल सकते हैं या कोई एक्टिविटी कर सकते हैं, उन सबको सेरिबेलम करेगा। तो मैंने आपको यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया था कि जो लोग ज्यादा ड्रिंक करते हैं, ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो उनमें क्या होता है, ये सेरिबेलम का क्या होता है, प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आप देखते हो कि जो पीने वाले लोग हैं वो लड़खड़ाते रहते हैं, वो इसी वजह से होता है। तो मेडुला कंट्रोल्स इनवॉलेंटरी एक्शन सच एज ब्रीदिंग। इनवॉलेंटरी एक्शन मतलब, अब देखिए मेडुला हाइंड ब्रेन का वो पोर्शन जिसको हम लोग बोल रहे हैं मेडुला ऑब्लोंगाटा या मेडुला। तो यहां पर ये वो फंक्शन है, ये वो फंक्शन करता है इनवॉलेंटरी फंक्शन जो हमारे कंट्रोल में नहीं है।
जैसे कि पंपिंग ऑफ हार्ट, हमारे हार्ट का मूवमेंट वो हमारे पास कंट्रोल में नहीं है, तो उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? वो उसको हाइंड ब्रेन का मेडुला वाला जो रीजन है या मेडुला ऑब्लोंगेटा रीजन है वो उसको कंट्रोल कर रहा है। कौन कौन से होता है? जस्ट एज ब्रीदिंग, आप ब्रीदिंग पे फोकस करोगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ सांस ले, जब हम फोकस करते हैं तो और लंबी सांस है, लेकिन आप कंटिन्यूशन जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ऑटोमेटिक क्या हो रहा है? मेरी ब्रीदिंग चल रही है। इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? मेडुला कर रहा है। कंट्रोलिंग सेंटर फॉर रिफ्लेक्सेस सच एज स्वेलोइंग, कफिंग, वॉमिटिंग। स्वेलोइंग, आप किसी चीज को इनगल्फ करते हैं, निगलते हैं, तो निगलने से क्या होता है? आपका जो सेंस होता है वो तो यहां तक होता है, उसके बाद आपके फिर इजोफेगस के थ्रू ये पाथ से जब नीचे की ओर जाता है उसको कौन कंट्रोल करता रहता है? आपका मेडुला। तो पूरा स्वेलोइंग का जो आप पोर्शन है उसको प्रोसेस है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? मेडुला। उसके बाद क्या है आपका? उसके बाद आया कफिंग। कफिंग, जो खांसी आ रही है आपको सडनली, अचानक से जो खांसी आ रही है, मेडुला। वॉमिटिंग, उल्टी जो लगती है, वॉमिट जो होता है, अचानक वॉमिटिंग सेंसेशन आना, उल्टी लगना, तो ये सब किसके वजह से होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा के वजह से ये पोर्शन दिखता है। तो मिड ब्रेन का क्या फंक्शन है, हाइंड ब्रेन के कितने पोर्शन है, उनकी लोकेशन आपको बताया। पॉन्स क्या फंक्शन करता है, सेरिबेलम का क्या फंक्शन है, कहां पर लोकेटेड था, पीछे साइड हमने देखा वीडियो में, मेडुलरी रीजन या सॉरी मेडुला ऑब्लोंगेटा, इसका क्या क्या फंक्शन है। तो आपको एग्जाम्स में अगर पूछा जाएगा हाइंड ब्रेन के फंक्शन को बताओ तो आपको यही चीज को मेंशन करना है, एक एक स्पेसिफिक कंटेंट को, एग्जैक्ट इसके फंक्शन को आपको लिखना है। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ रहा होगा। हम एक और डायग्राम यहाँ पर रेफर कर रहे हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये उतना विजिबल नहीं होगा, मैं इसको जरा ठीक कर देता हूँ, थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। तो ये, हाँ अभी भी नहीं है, ये लीजिए अभी ठीक कर रहा हूँ। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा, तो ये है हमारा ब्रेन, सेरेब्रम और क्रेनियम। क्रेनियम इसका जो पोर्शन है उसको हम क्रेनियम बोलते हैं। अब यहां पर देखिए स्पाइनल कॉर्ड है, हाइपोथैलेमस है। अब देखिए हाइपोथैलेमस से ही आपका क्या कनेक्टेड है? पिट्यूटरी ग्लैंड कनेक्टेड। ये देखें छोटा सा पोर्शन, इसी को हम क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ये पोर्शन है। तो यहां पर आपने इन सब वीडियो को देखा, अभी एनिमेशन के थ्रू से मैं हर वीडियो के लास्ट में अब आपसे क्वेश्चन पुट करूंगा, मैं इसको पूछूंगा, तो आपने अब एक्सप्लेनेशन को समझा, आप कमेंट करके मैं क्वेश्चन पुट करूंगा, उससे बताइएगा। हम एक एनिमेशन के थ्रू इसको और अच्छे समझ लेते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। तो ये हमारा एनिमेशन है, तो हम उसी चीज को एक बार डिस्कशन करते जाएंगे, क्या क्या चीज है। तो इंफॉर्मेशन है, ब्रेन है भाई, ये रहा सेरिब्रम का पोर्शन, और ये रहा दो हेमिस्फीयर्स में, सेरिब्रम के दो हेमिस्फीयर्स होते हैं, आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अंदर में यहाँ पर क्या क्या चीज है, तो ये पोर्शन आपका कौन सा पार्ट ऑफ द ब्रेन है? फोर्थ पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये है हाइंड पार्ट ऑफ, तो विजिबल यही होता है। तो ये देखिए मेनिंजस। अब मेनिंजस क्या है? ब्रेन का जो ऊपर कवर है, इसको हम क्या बोलते हैं? और इसके बाद सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए, कोई भी इंजुरी से बचाने के लिए, पहले इसको जरा सोच लीजिए, समझ लीजिए, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है क्या चीज? आपके ब्रेन में एक फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ब्रेन को कोई भी झटका लगे, कोई भी शॉक लगे, उस शॉक से बचाने के लिए क्या करता है? एक शॉक एब्जॉर्बन का। तो ये फ्लूइड या लिक्विड क्या करता है? ब्रेन को सीवियर डैमेज से क्या है? बचाता है। और आपका जो क्रेनियम है, जो भी इसका है, तो मेन फंक्शन आपका यहाँ पर है आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो मेन आपके ब्रेन को डैमेज होने से, किसी झटके से ये क्या करता है? फ्लूइड बचाता है। उसके बाद फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो जो जो हम रिवीजन किया उसको आप बिल्कुल देखते चले जाइएगा, कौन कौन से स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द ब्रेन है, फंक्शन क्या है, कौन कौन से स्पेसिफिक फंक्शन को करते हैं, तो देखते जाएंगे। फिर आपका ये फॉर ब्रेन का रीजन है, तो डाइसेफ्लॉन रीजन में आपके क्या क्या आते हैं वो भी आपको देखना है, जो मैं अभी आपको इसके पहले बताया हुआ है मैंने। तो यहाँ पर जो स्पेसिफिक पोर्शन है, अब देखिए, इसको बोलते हैं लेफ्ट हेमिस्फीयर और ये इसको बोलते हैं राइट हेमिस्फीयर। कहां पर है? ये आपके फॉर ब्रेन के रीजन में है। तो आपका ये देखिए लेफ्ट हेमिस्फीयर और आपका राइट हेमिस्फीयर। एक और चीज जो मैं आपको बताता हूं, जो आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो आपके क्या है? इस जो राइट पोर्शन है उसको कंट्रोल करता है, और आपका जो राइट हेमिस्फीयर है वो आपके क्या करता है? जो लेफ्ट बॉडी के एक्टिविटीज है उसको कंट्रोल करता है। बिल्कुल क्रिस क्रॉस है इनमें, आप इसको समझ लीजिएगा। तो यहां पर आप देख रहे होंगे स्पेसिफिक, तो आप ये समझिए कि कौन कौन सा। अब ये रहा आपका
पोर्शन, पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये पूरा रीजन ये रहा आपका हाइंड ब्रेन का रीजन। तो पूरा ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कौन सा स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द ब्रेन है, क्या क्या चीज है। तो ये देखिए जो हमारा सेरिबेलम का जो बॉडी के पोस्चर मूवमेंट्स था, तो एक मूवमेंट करके बता रहा है रनिंग मूवमेंट, वो हमारे यही सेरिबेलम का पोर्शन करके दिखाता है। तो जब अपने ब्रेन को डाइसेक्ट करेंगे तब आपको अंदर के और मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन दिखेंगे। तो हाइंड ब्रेन का पोर्शन देखा आपने, पॉन्स और मेडुला यहाँ पर इंडिकेट करके बताया आपको। मिडिल ब्रेन या मिड ब्रेन यहाँ पर होता है। तो ये सब आपको देखिए रेस्पिरेशन इंडिकेशन को ये सब चीज बता रहा है, जो ब्रीदिंग है ये सब एक्टिविटीज को बता रहा है। तो ये एनिमेशन के थ्रू हमने ये पहले से डिस्कशन कर रखा है, तो आपको ये एक्टिविटीज को बता रहा है। तो मेरा अब एक क्वेश्चन है यहाँ पर, वो क्वेश्चन क्या है थोड़ा ध्यान से समझिए। अच्छा, इसके पहले एक और चीज समझ लेते हैं, थोड़ा पॉन्स के बारे में और अच्छे से समझ लेते हैं। पॉन्स में क्या है, काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो हम पॉन्स को अच्छे से समझ लेते हैं क्या चीज है। व्हाट इज पॉन्स? पॉन इज अ सेक्शन ऑफ द ब्रेन, थोड़ा अच्छे से दिख नहीं पा रहा होगा, मैं ट्राई करूंगा कि आपको विजिबल हो। पॉन इज अ सेक्शन of the brain that lies between the midbrain and the medulla oblongata. मिड ब्रेन और मेडुला ऑब्लोंगाटा के बीच में जो रीजन है उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉन। विजुअली इट लुक्स लाइक एन इनलार्ज सेक्शन ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगाटा। मेडुला के ऑब्लोंगाटा के ऊपर उसका इनलार्ज सेक्शन होता है, वैसे ये नजर आएगा। तो ये इंडिकेशन करके दिखा रहा है। However, the actual structure of the pons and its function may be quite different. हो सकता है ये डिफरेंट हो। अब आप यहां पर ये देखिए, मैंने आपको ये चीज एक्सप्लेन किया, अब आपको इसमें एक क्वेश्चन यहां पर है। अब वो क्वेश्चन आप बताओगे। मेरा क्वेश्चन इस टॉपिक पे समझाने के बाद एक क्वेश्चन मेरा ये है, मोस्टली कंफ्यूज होते हैं बच्चे, तो मेरा क्वेश्चन आपसे है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड हमने 3 पार्ट्स ऑफ द ब्रेन स्टडी किया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। आप कमेंट करके बताएंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे कौन से स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द ब्रेन में है, लोकेटेड है। तो हमारे फोर ब्रेन में सिचुएट है, मिड ब्रेन में सिचुएटेड है, या हाइंड ब्रेन में सिचुएटेड है, और पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन सा ब्रेन का पोर्शन है, रीजन है, वो उसको एक्टिवेट करता है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक और इसके बाद कंटिन्यूएशन करेंगे। तो हमारा ब्रेन का जो स्पेसिफिक पार्ट था वो यहां जाके ओवर हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक के लिए फिर हम नेक्स्ट टॉपिक को रेफर करेंगे। तो ये हमारा इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, जैसे हमने यहाँ पर देखा।